नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जब मंच से दहाड़ते हुए कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, तो जनता तालियां बजाती है। लेकिन समस्तीपुर में बीजेपी के पूर्व जिला प्रवक्ता पंकज कुमार लाल ने पीएम मोदी के इस डायलॉग का ऐसा गुड़गोबर किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल समस्तीपुर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरियाणा एसटीएफ और बिहार एसटीएफ की एक संयुक्त टीम ने बीजेपी के पूर्व जिला प्रवक्ता पंकज कुमार लाल के घर पर धावा बोल दिया। मामला केवल राजनीति का भी नहीं है, बल्कि नोट डबलिंग यानी जाली नोटों के जरिए पैसा दोगुना करने वाले एक हाई प्रोफाइल रैकेट का है। 30,000 दो और 1,00,000 पाओ मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी विवेक शर्मा ने यह बताया है कि पंकज लाल का धंधा बहुत ही शातिर तरीके से चल रहा था। वो लोगों से 30,000 रुपए असली लेता था और बदले में 1,00,000 के जाली नोट थमा देता था। ये खेल हरियाणा से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। हरियाणा चुनाव से पहले हुई एक ठगी और लूट के मामले में जब जांच शुरू हुई तो तार सीधे पंकज लाल के घर अजनौल से जा जुड़े। सियासत की आड़ में नोटों की खेती हो रही थी और ये पंकज कुमार लाल का जो प्रोफाइल है वो भी आप लोगों को चौंका सकता है। राजनीति में देखें तो बीजेपी के पूर्व जिला प्रवक्ता रहे हैं। कारोबार देखें तो रेलवे में रेल नीर की सप्लाई और रिक्शा एजेंसी का संचालन करते थे। और रहन सहन देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 2 साल पहले उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी और उस पर 3 करोड़ से अधिक की लागत से एक आलीशान महलनुमा मकान बनवा लिया। और जो छापेमारी का आज का जो सीन था वो भी पूरा फिल्मी था। सुबह सुबह एसटीएफ की टीमें अजनौल गांव की घेराबंदी करने पहुंची तो ग्रामीणों को घर के पास भी भटकने नहीं दिया गया। पंकज लाल को गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद उसे उसके पैतृक गांव विभूतिपुर के समर्था लेकर एसटीएफ चली गई, जहां अभी भी छापेमारी चल रही। हरियाणा में हुई लूट और ठगी की एक एफआईआर ने पंकज के इस पूरे काले साम्राज्य की पोल खोल कर रख दी। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि क्या इस बड़े साम्राज्य में सिर्फ अकेला बीजेपी का नेता पंकज था या फिर इसके तार और भी बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं? क्योंकि देखिए, ऐसी चीजें हम सब जानते हैं कि किसी एक दो बंदे का खेल नहीं होती हैं। ऐसी चीजों में हर तरफ से लोग होते हैं, हर तरफ से जो बड़े बड़े रसूखदार लोग जो होते हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पंकज खुद उसने किस तरीके से एक जमीन, करोड़ों की जमीन थी, उसके बाद उस पर और करोड़ों रुपए लगाकर अपना एक महलनुमा घर बनवाया और उसके बाद उसके जो अलग अलग बिजनेस चल रहे थे। और अब जब इस चीज का खुलासा हुआ तो वाकई में ये चौंकाने वाली बात है। एक तरफ पूरी बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार की बातें करती है कि भ्रष्टाचार को हम जड़ से खत्म कर देंगे और पीएम नरेंद्र मोदी बड़े बड़े मंचों से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके अपने नेता किस तरीके से लोगों को ठग रहे हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। सोचिए, जो कल तक पार्टी का पक्ष रखता था आज वो जाली नोटों के बंडल पर सफाई दे रहा है। सवाल यह है कि राजनीति के आड़ में करोड़ों रुपए का ये आलीशान बंगला जो बनाया गया आखिर किसकी काली कमाई से बना है? एक तरफ बिहार के समस्तीपुर में पार्टी के पूर्व प्रवक्ता पंकज लाल जाली नोटों के काले धंधे में नपे गए, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी का अहंकार देखिए 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। विधायक जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें वो अधिकारियों को इंसान नहीं समझ रहे बल्कि अपने जूते की नोक पर रखने की धमकी दे रहे हैं और कहते हैं जो अधिकारी मेरी नहीं सुनेगा वो मेरे जूते की सुनेगा। किसी अधिकारी या किसी नेता के बाप की ताकत नहीं है जो मेरी बात को अनसुना कर दे। सोचिए, ये बात कौन कह रहे हैं? ये बीजेपी के विधायक कह रहे हैं जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा था कि हमारी समस्याएं सुनेंगे, ये हमारी बात सुनेंगे, हमारे मुद्दों को ये विधानसभा के अंदर रखेंगे। और वो व्यक्ति किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ये किसी नेता सांसद की ये भाषा होनी चाहिए? एक बार आप खुद भी सुन लीजिए। अधिकारी भरत सिंह चौधरी की नहीं सुनेगा, वो भरत सिंह चौधरी के जूते की सुनेगा। और यहाँ पर मैंने कहा है, मैंने सैनिक विद्यालय में कहा था, जिन्होंने सैनिक विद्यालय कहा था
वो चले गए जिनके बारे में आपने नारे लगाए थे कि आ गया हरक और पड़ गया फर्क। कितना फर्क पड़ा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन भरत सिंह चौधरी ने कहा है कि यहाँ पे वेटनरी मेडिकल कॉलेज बनेगा तो वो बंद करके रहेगा, बंद करके रहेगा। किसी के पास भी ताकत नहीं है जो उसको रोक करके दिखाते हैं। बाकी कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ क्या करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे उधर से आपके 30,000 जनता ने अपना आशीर्वाद दे करके उत्तराखंड की विधानसभा में भेजा है। किसी अधिकारी के, किसी नेता के बात की ताकत नहीं है जो मेरी बात को अनसुनी कर सके। और देखिए, कुछ समय पहले भरत सिंह चौधरी जो हैं, इनका भी विवादों से काफी ज्यादा नाता रहा है। कुछ समय पहले ये युवाओं को संबोधित कर रहे थे और कहा था कि केवल सरकारी नौकरी ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस पर अपना तर्क दिया कि हर किसी को सरकारी नौकरी देना मुमकिन नहीं है। इस बयान के बाद फिर सोशल मीडिया पर काफी किरकिरी हुई उनकी, काफी ट्रोलिंग हुई कि मतलब ये क्या हुआ कि एक तो आपकी सरकार जो है वो सरकारी नौकरी बच्चों को दे नहीं पा रही है और ऊपर से आप कह रहे हैं कि युवाओं को कुछ और देख लेना चाहिए, क्या पकौड़े तलने चाहिए या चाय बेचनी चाहिए। अब आप खुद देखिए कि कैसे कैसे बीजेपी के नेता एक तरफ बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब वो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारियों को। मोदी जी भ्रष्टाचारियों को पाताल से निकालने की बात करते हैं, लेकिन क्या वो अपने उन नेताओं को भी देखेंगे जो मंच पर जूता और जेब में जाली नोट लेकर घूम रहे हैं? क्या 3 करोड़ के उस आलिशान महल और विधायक की इस गुंडागर्दी पर पार्टी का चाबुक चलेगा या फिर मामला लीपापोती की भेंट चढ़ जाएगा? क्या सत्ता का नशा इतना बढ़ गया है किसी बीजेपी नेता के अंदर कि अधिकारियों को वो इंसान की जगह जूते की धूल समझ रहा है? और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जिस उत्तराखंड की मैं बात कर रही हूँ, जिस उत्तराखंड के विधायक की मैं बात कर रही हूँ, उसी उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी की सरकार के अंदर क्या हो रहा है? पुष्कर सिंह धामी की सरकार के अंदर वर्दी घोटाला हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाले ने तूल पकड़ लिया है। उत्तराखंड होमगार्ड विभाग में जवानों के लिए वर्दी, जूते और जैकेट खरीदी गई थी। आरोप लगा कि विभाग के बड़े अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। जो सामान बाजार में सस्ता मिलता है उसे कागजों पर 3 गुना ज्यादा दाम में खरीदा गया है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत ने कुछ आंकड़े भी रखे जो हैरान करने वाले, जिसमें देखिए एक डंडा जिसकी कीमत 130 रुपए है उसे 375 रुपए में खरीदा गया। जैकेट जो होमगार्ड की ड्रेस में आती है, 500 रुपए की जैकेट आती थी, उसे 1580 रुपए उसका बना दिया गया। उसका बिल जो चढ़ाया गया 1580 रुपए का। जूते 500 रुपए वाले जूते 1500 रुपए में खरीदे गए हैं। ये घोटाला तब सामने आया जब होमगार्ड विभाग के ही सबसे बड़े अधिकारी डॉक्टर पीवीके प्रसाद ने इसकी जांच कराई। जांच में सामने आया कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल अमिताभ श्रीवास्तव ने मिलीभगत कर ये फर्जीवाड़ा किया। फिलहाल टेंडर को रद्द कर दिया गया, आरोपित अधिकारियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है और शासन ने जांच बैठा दी है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेर रही है और कह रहे हैं कि सिर्फ एक विभाग की बात नहीं है बल्कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। सूर्यकांत धस्माना ने तंज कसते हुए कहा कि जब पुलिस से जुड़े विभाग में ही ऐसी लूट मची है तो बाकी विभागों का क्या हाल होगा। ये मुद्दा अब सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। हम जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी की सरकार जो है अंकिता भंडारी के केस में तो फंसी हुई है, उस पर लोग जवाब मांग रहे हैं। एंजल चकमा आपको याद होगा, इन तमाम चीजों से अभी हाल फिलहाल में किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। अब एक और नई चीज निकलकर सामने आई है, उत्तराखंड में ये वर्दी घोटाला। अब ये चीजें सरकार के गले की हड्डी बन गई हैं क्योंकि खुद विभाग की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। एक तरफ होमगार्ड के जवान दिन रात सेवा करते हैं, दूसरी तरफ उनके नाम पर आने वाले बजट में इस तरह का बंदरवाट देखने को मिल रहा है। और भ्रष्टाचार की आप हद तो यहां देखिए, भ्रष्टाचार की हद तो आप यहां पर देखिए कि अभी हाल फिलहाल में गुजरात के सूरत में उद्घाटन से पहले ही 21 करोड़ रुपए की एक पानी की टंकी गिर गई। गुजरात के सूरत में 21 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई टंकी के टेस्टिंग के दौरान वो गिर गई और इसे लेकर फिर सोशल मीडिया पर काफी बवाल होने लगा। कांग्रेस पार्टी इसे लेकर अब बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट से पानी की टंकी गिरने का वीडियो जो है वो शेयर कर रही है। एक तरफ कांग्रेस जो है वो उसमें दिखा रही कि कैसे कांग्रेस के शासनकाल में बनाई गई पानी की टंकी जेसीबी से तोड़नी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के शासनकाल में बनी टंकी उद्घाटन से पहले ही गिर रही है। कांग्रेस पार्टी ने सूरत के तारकेश्वर के पानी की टंकी गिरने का वीडियो
शेयर किया है। पानी की टंकी गिरने पर 3 मजदूर भी घायल हो गए थे। इस पानी की टंकी की टेस्टिंग 19 जनवरी को की गई थी और एक जानकारी सामने आई है कि इसे जल आपूर्ति विभाग ने बनाया था। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में कांग्रेस मॉडल और बीजेपी मॉडल लिखकर इस पर निशाना साधा है और जिसमें उसने ये भी लिखा है कि देखिए, एक तरफ 70 साल पुरानी टंकी जो है उसको जेसीबी से तोड़ना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उद्घाटन से पहले ही टंकियां टूट रही हैं बीजेपी के शासनकाल में। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक तारकेश्वर गांव में 11 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी का काम हाल ही में पूरा हुआ था। काम की मजबूती चेक करने के लिए उसमें 9 लाख लीटर का पानी भरा गया, लेकिन भ्रष्टाचार की नींव पर बनी ये टंकी पानी का बोझ झेल नहीं पाई। टंकी कुछ ही देर में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कांग्रेस ने अहमदाबाद के सालंगपुर की पानी की टंकी का वीडियो भी साझा किया, जो बुलडोजर की मदद से तोड़ा जा रहा है। तो अब आप खुद देखिए कि किस तरीके से एक तरफ बीजेपी के बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे नेता पिछली सरकार की खामियों को गिनाते हैं, उनके दौरान के भ्रष्टाचार को याद दिलाते हैं कि जो हो गया सो हो गया। अब आप ये सोचिए, लेकिन आपकी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप कांग्रेस पर इतनी तमाम चीजें कहते तो आपकी सरकार को आप क्यों नहीं देख रहे हैं? एक तरफ आप ही की सरकार के लोग जो हैं, या कहें कि आप ही की पार्टी के लोग जो हैं, कैसे लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके नेता अधिकारियों को धमका रहे हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं उससे अलग हम क्या देखते हैं कि विकास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। एक तरीके से इतना भ्रष्टाचार है कि बताइए, वो पानी की टंकी उद्घाटन से पहले टूट रही है। ये अपने आप में सोचने वाली बातें हैं और सवाल पूछने वाली बातें हैं अपनी सत्ता से, अपने प्रशासन से, अपनी सरकार से। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।